लोकसभा 24 का जो हो रहा है, और आपने बोला है कि मुंब्रा में क्या चुनाव नहीं हो रहा है, एकदम ठप चल रहा है। आज चुनाव बहुत ही नजदीक है, और रही बात कल्याण, डोंबोवाली, मतलब जीरो डक्शन, लोकसभा जीरो डक्शन में जीरो पर चल रहा है। और मुंब्रा में जो इलेक्शन है वहां पर जिम्मेदारी दी गई है गठबंधन को, और गठबंधन बखूबी जिम्मेदारी निभा रही है। और यहाँ की जनता खुद ब खुद बोल रही है हमारी उम्मीदवार वैशाली दरेकर, इंडिया गठबंधन। तो जहां पर हम कमजोर पड़ेंगे, जहां पर हमको आशंका रहेगा, हम वहां पर जाएंगे। तो कहीं पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो वैशाली दरेकर है वो यहाँ पर जो है डमी कैंडिडेट के हिसाब से रखा गया है, तो इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, ये चुनावी जुमला है, चुनावी मुद्दा है। अपोजिशन बोलता रहता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगता रहता है कि ये डमी कैंडिडेट दी गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने आपस वालों को मैदान में उतारे, वो क्या सेटिंग है तुम्हारी, बताओ ना। ये लोकसभा चुनाव कहीं भी आपके जो आमदार है जितेंद्र अवार्ड, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी बड़ी रैली नहीं की, तो एक सभा हो जाने से मुंब्रा की जनता सक्रिय हो गई। भाई, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और प्लस माननीय हमारे खास आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब के सिपाही जो है ना, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और उनकी जनता, जो मुंब्रा कलवा विधानसभा की जनता है, जनता के लाडले आमदार माननीय श्री जितेंद्र अवार्ड साहब, एक बार उन्होंने बोल दिया और अपने लाडले की बात विधानसभा की जनता को टाल नहीं सकती। यहाँ पर हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़ती है कैंडिडेट हमारे आते रहते हैं, डोर टू डोर हम प्रचार करते रहते हैं। जहां पर थोड़ा डाउट होता है वहां पर हम भरपूर मेहनत करते हैं, और जनसंपर्क हमारा चालू है। क्या लगता है आपको कि वैशाली दरेकर का फेस जो है वो मुंब्रा वासियों के लिए जाना पहचाना नहीं है? अगर खड़ा ही होना था तो लोगों का ये सवाल है कि जितेंद्र अवार्ड ने जो है इलेक्शन में अपना पर्चा क्यों नहीं भरा, खुद क्यों नहीं खड़े हुए, जबकि माना जाना चेहरा थे। ऐसा तो नहीं कि वैशाली दरेकर भी एंड टाइम पे ड्रॉप आउट कर लेगी। भाई, आज वो जो माहौल, वो अलग माहौल था। आज इंडिया गठबंधन का माहौल पूरे देश में, और पहचान बनाने की जरूरत है, बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन के दम पर वैशाली दरेकर भारी मतों से जीतकर विजयी तो होंगे। सर, कोई भी एक ऐसा विकास दिखा दीजिए आप जितेंद्र अवार्ड साहब का जो मुंब्रा के अंदर ढंग से हुआ। वाह भाई वाह, पत्रकार महोदय, क्या बात कही आपने, दिल जीत लिया है। ये बताइए, हाजी मलंग का नाम कौन बदल रहा है? किसके मर्यादा, किसके निष्ठा पर दाव लगी हुई है? नहीं नहीं नहीं, आप बताइए किसके निष्ठा पर दाव लगी हुई है? पत्रकार महोदय बताइए, इलेक्शन से पहले खासदार साहब कहाँ थे, दिखाई दे रहे थे? आप मेरे को ये बताइए, ज्यादा फिक्र है तो बताइए, विकास को दूर छोड़िए, मुंब्रा में दिखाई देते थे खासदार महोदय, आज वो मसीहा बन रहे हैं। क्यों हाजी मलंग का नाम बदलने की कोशिश की जा रही है वहां पर? ये जवाब दीजिए, मुंब्रा की जनता को जवाब दीजिए। आप मुंब्रा की जनता को जवाब दीजिए, हाजी मलंग का नाम क्यों बदला जा रहा है? आप बताओ, किस चेहरे से, किस उससे मुंह लेकर मुंब्रा में मुसलमानों से वोट मांगने के लिए आए थे? क्यों प्रतिक्रिया भाई, क्या विकास हुआ? जो मुंब्रा में शामिल, मुंब्रा में जो हिसाब में दिखाई नहीं देता है, मुंब्रा में जो दिखाई नहीं देता है इलेक्शन से पहले वो क्या विकास करेगा यार? आपसे मैंने कहा एक विकास, लोगों का ये भी कहना है कि जो वैशाली दरेकर है वो विकास कामों के बाद में करने की बात कर रही है। जब जीतेंगे तभी करेंगे ना। लेकिन जो आज जब आप पद पर बैठे हुए हो, आज जब पद पर बैठे हुए हो, 5 साल मुंह दिखाई नहीं दिए, मुंब्रा में दिखाई नहीं दिए। जब इलेक्शन नजदीक आया तो दिखाई दिए। इलेक्शन से 1 साल पहले क्या हो रहा है? मजार तोड़ेंगे, मुस्लिमों का गला काटेंगे, उसके बाद मुस्लिमों से आकर वोट मांगेंगे। धर्म की राजनीति कौन किया? धर्म की राजनीति कौन किया? पत्रकार महोदय मेरी बात सुनिए। 400 का मुद्दा कौन उठाया? धर्मांतर का मुद्दा मुंब्रा का आवाज कौन उठाया? आप बताइए ना। यहाँ मोदी मीडिया कुछ भी बोल सकती है। सर, मैंने एक आखिरी सवाल, हाँ, आपने मेरे सवालों का जवाब
हाँ बोलिए ना। है कि अवार्ड हासिल किए हुए विकास का एक भी विकास आप बता दीजिए। हॉस्पिटल 4 माले का आया था, सुनिए, हाँ। हॉस्पिटल 4 माले का आया था, 1+ से रह गया। लाइब्रेरी, ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, लाइब्रेरी ये कारपोरेशन का कंट्रैक्ट था, कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, कारपोरेशन का फंड था। उस टाइम पर कारपोरेशन का शिवसेना के मेयर था एकनाथ शिंदे साहब, क्या कर रहे थे वो जवाब दे, सर हैंगिंग गार्डन जब भी वो जवाब दे। शिवसेना का मेयर किसका था? आमदार पर मत जाइए, आमदार का फंड नहीं था। मेयर किसका था? मेयर क्यों नहीं बोला? मेयर किसके अंडर में था? एकनाथ शिंदे साहब के अंडर में था। एकनाथ शिंदे साहब जवाब दे, 4 माला क्यों नहीं बना? पैसा किधर गया? हम तो पूछ रहे, हमारा आमदार भी पूछ रहा ये पैसा किधर गया, बताओ। सर लाइब्रेरी, रिजर्वेशन के घोटाले, ये सब कहाँ है बताइए ना। इनमें कौन से एकनाथ शिंदे का घोटाला हुआ? कौन सा? अभी देखो सलाटर हाउस भी मिलने वाला है, लाइब्रेरी भी मिल गई है, लाइब्रेरी मिल गई है। आप क्या बात कर रहे हैं? विकास का क्या विकास नहीं हो रहा? ये रोड देख लो, ये गलियां देख लो। आप हॉस्पिटल का एक ही मुद्दा उठा रहे, हॉस्पिटल का पूछो ना। जो ठेकेदार बैठा हुआ है कारपोरेशन में, मेयर किसका था? किसके अंडर में था? शिवसेना के अंडर में था। शिवसेना का यहाँ पालक मंत्री कौन था? एकनाथ शिंदे। पूछो उससे जाकर किधर गया फंड? उस वक्त तो यूपी की सरकार थी ना। यूपी थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? आप 2 सगे भाई हो, आपके पास पैसा है, एक बेचारे के पास पैसा नहीं है, तो आप छोटे भाई को गला काट कर फेंक दोगे क्या? ठीक है, विधानसभा या पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के हैं, सबका सिंबल जनता को पता है। और मुंब्रा कलवा विधानसभा के जनता से मैं अपील करूंगा कि सुबह इलेक्शन के दिन सुबह जल्दी निकले और भारी तादाद में निकले, ताकि हमारी उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनावे। ये मेरी मुंब्रा कलवा जनता से अपील।